सत्संग प्रेम धर्म प्राण सज्जनों, आपने अब तक देखा कि कैसे यमराज नचिकेता को नाना प्रकार के सांसारिक सुखोभोग का प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम ये सब ले लो, लेकिन ये जो तीसरा वर मांग रहे हो कि मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, आत्मविज्ञान की जो बात पूछ रहे हो, इसको मत पूछो, क्योंकि बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है और देवताओं को भी इस विषय में विचिकित्सा होती है, संशय होता है, उनको भी इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसके बदले में संसार के सारे सुख भोग जो चाहो, मनवांछित भोग तो वो हम देते हैं, मनवांछित आयु देते हैं, जितना विशाल चाहो साम्राज्य देते हैं, लेकिन ये तीसरा वर जो मांग रहे हैं उसके बदले में कोई दूसरा वर मांग लो। एक तरह से ये नचिकेता की परीक्षा हो रही है। जो सांसारिक प्रलोभनों में फंस जाते हैं ना, उसके लिए आत्मज्ञान नहीं है। जो इन सारे सांसारिक प्रलोभनों को तृण के समान समझता है। तुलसी ने लिखा ना रामचरितमानस में, रमा विलास राम अनुरागी, तजहि बमन जिम नर बड़ भागी। जो सत्यान्वेषी होते हैं, जो ब्रह्मान्वेषी होते हैं, जो आत्मान्वेषी होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सामने अगर लक्ष्मी अपने समूचे वैभव के सामने आकर के प्रलोभन के रूप में खड़ी हो जाए, तो लक्ष्मी के सारे वैभव को इसी तरह से देखते हैं जैसे आदमी अपने किए गए उल्टी को देखता है। जब सांसारिक मोह माया के प्रति, सांसारिक आकर्षणों के प्रति इतनी वितरागता आ जाए ना, तो जाकर के ब्रह्म ज्ञान के लिए साधक योग्य होता है। ब्रह्म ज्ञान मिल नहीं जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में बैठने की योग्यता मिलती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को आध्यात्मिक कक्षा में भी मनोरंजन चाहिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है? तुलसी ने लिखा ना, विषयन कह पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। विषयों के लिए बस ब्रह्म ज्ञान की इतनी उपयोगिता है क्या कि व्यास जी खूब गा रहे हैं, खूब चुटकुला सुना रहे हैं, बस। और अगर शुद्ध ब्रह्म ज्ञान की बात करो, अध्यात्म की बात करो, अच्छा, आप कहीं उपनिषदों पर कथाएं कहीं सुना है? कहीं आपने सुना कि भाई कठोपनिषद पे कथा हो रही है, भाई केनोपनिषद पे कथा हो रही है, छांदोग्योपनिषद पे कथा कहीं सुना हो तो बताइए। क्यों? कोई आएगा ही नहीं, सुनाने वाला भूखों मर जाएगा। इस घोर कलिकाल में ये मतलब कम आश्चर्यजनक नहीं है कि रोज सुबह आके आप सत्संग पर बैठ जाते हो। प्रभु की असीम कृपा है, सब नहीं आ पाएंगे यहाँ। तुलसी ने लिखा ना कि संबुक भीख सवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। विषय रस की कथाएं यहाँ नहीं परोसी जाती हैं, है ना? और कथा के बीच बीच में फिल्मी गाना नहीं गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा। ये भी मंच पर बैठ कर के बड़ी नामधन्य व्यास लोग गाते हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह, ये भागवत की कथा मंच पर होता है गाना, है? इस तरह के मनोरंजन से अध्यात्म विद्या मिलेगी? तो तुलसी ने लिखा कि यहाँ विषय कथा रस नाना,
ते कारण यावत ही हारे, कामी काक बलाक बेचारे। इसलिए शुद्ध आध्यात्मिक कक्षा में जो काक प्रवृत्ति के होंगे, जो बकुला की प्रवृत्ति के होंगे, जो मनोरंजन के लिए कथाओं में आना चाहेंगे, तो इस तरह की कथाओं में नहीं आएंगे। एक दिन आएंगे, दूसरे दिन भाग जाएंगे। तो प्रभु की असीम कृपा है कि आप लोग डटे हुए हो। अब देखना है कब तक डटे रहोगे, हैं? तो नाना प्रकार का प्रलोभन नचिकेता को व्यास यमराज जी दे रहे हैं, लेकिन ना, नचिकेता कहता है अजेर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीवन मर्त्य क्वध अस्थः प्रजानन। अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदवान दीर्घे जीविते कोरमीत। अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य, यह अमृत ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। जो ब्रह्म हो गया तो वहाँ न क्षरण है न मरण है, तो इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बदले अजीर्यताम, जिसमें जीर्णता नहीं है, जिसमें क्षरण नहीं है, जीर्णता का मतलब समझ रहे हो ना? अरे जैसे शरीर है, वृद्धापन को प्राप्त होता है फिर समाप्त हो जाता है, इस तरह का क्षरण नहीं है वहाँ। नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावको न च क्लेदयन्तापो न च शोष्यति मारुत। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भविता नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शास्तोयो पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस तरह का जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो उस ब्रह्म ज्ञान का मैं जिज्ञासु आपके यहाँ आया हूँ, और इस ब्रह्म ज्ञान के बदले आप क्या दे रहे हैं? क्वध अस्थ। ये सब विषय वासनाएं जो क्षणिक हैं, देखत ही कमनीय पुनिनाहीन कछ किए विचार, जिम कदली तरु मध्य निहारत कछुक न निकसैसार। आपात रमणा विषया पर्यंतम दुखदायिनम, शास्त्र में कहा आपात रमणा विषया, विषयों से जब संसर्ग होता है ना तो विषय थोड़ी देर के लिए आनंद देते हैं, इसके बाद वो विषय ही दुख देने लगते हैं। क्योंकि भर्तृहरि ने क्या कहा? भोगान भुक्ताम वयमेव भुक्ताम, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग दिया। अच्छा, जो चीज़ भोगी जाती है वो खत्म हो जाती है। हाँ, शरबत पी रहे हो तो शरबत खत्म हो जाएगा ना, जो चीज़ भोगी जाएगी वो समाप्त हो जाएगी। तो ये बताओ कि भोग समाप्त हुए कि भोगने वाली इंद्रियां समाप्त हुई? भोग तो ज्यों के त्यों हैं, आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हाथ पांव सब कांपन लागे, नैन नाग बह पानी, सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। नारी बिनु गारी नहीं बोले, पूत करे किलकानी, अब हो जानी देह बुढ़ानी। तब लिखा है मधुशाला में हरबंस राय बच्चन ने कि साकी मेरी ओर न देखो, मुझको तनिक मलाल नहीं, अरे इतना ही क्या कम आँखों से देख रहा हूँ मधुशाला। तो भोगाम न भुगता वयमेव भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग दिया। अब भोग तो हैं, अब इंद्रियों को चिढ़ा रहे हैं, इंद्रियों को ललचा रहे हैं।
तो वो भोग जो कभी सुख देते थे वही भोग अब कितना दुख दे रहे हैं? तो आपात रमणा विषया पर्यंतम दुखदायिनम। एक दूसरे शास्त्र वाक्य है, परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्षम द्विषा। देवता लोग जो है ना वो प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है, परोक्ष प्रिय है। ये इंद्रियां जो, ये भोग जो है ना, ये प्रत्यक्ष सुख देते हैं, है ना। लेकिन ये जो साधना है, उपासना है, भक्ति है, ये प्रत्यक्ष सुख नहीं देता है, ये परोक्ष सुख देते हैं। इंद्रियों के और ये भोगों का सुख तुरंत दिखाई देता है, देखो सुख मिल रहा है। चोरी किया, घर में धन आ गया तो दिखाई देता है कि देखो धन आ गया। और सच्चाई पर चल रहे हो, ईमानदारी पर चल रहे हो तो कहीं धन नहीं दिखता है? लेकिन नहीं, ये जो धन दिखाई दे रहा है ये कष्ट वाला धन है, ये सुख नहीं देता है? अगर मान लो नहीं छापा पड़ा ईडी का, इनकम टैक्स वालों का, और मर गया बिना छापा के, तो भी चोरी किए, बेईमानी किए, उसका फल भोगना पड़ता है। वो जो चोरी बेईमानी से धन इकट्ठा किए वो तो आपकी पीढ़ियों को नाश कर रहा है, वो आपकी पीढ़ियों को भ्रष्ट कर रहा है। जो धन जैसा आता है ना वैसे ही संस्कार लेके आता है, वैसे ही संस्कार लेके आता है। इसलिए चोरी चमारी बेईमानी घूसखोरी से जो लोग धन इकट्ठा करते हैं उनकी बच्चियां, उनके बच्चों को देखो कि आवारा निकलते हैं। वो सज्जन हो ही नहीं सकते। जैसे जिस तरह से धन आएगा वैसा संस्कार लेके घर में आएगा। तो आप ये विषय जो है तात्कालिक सुख देते हैं पर के अंत में दुख देते हैं। क्योंकि हमारा छांदोग्य उपनिषद कहता है यत भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो अनंत है वही सुख है, जो है आज कल नहीं है वो क्या सुख देगा? अगर मिला तो सुख दे रहा है, कल बिछड़ेगा तो उससे ज़्यादा दुख देगा, है? तो जितनी नाशवान चीज़ें हैं वो दुख रूप ही हैं, भले देखने में सुख रूप लगें लेकिन दुख दे के जाती हैं, क्योंकि जाएंगी जरूर। यथा दृष्टम तथा नष्टम, और जब बिछड़ेंगी तो उतना दुख देंगे। यत भूमा तत्सुखम। शास्त्र पूछता है अच्छा तुमको बताओ, तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ सुख चाहिए? घर में सुख चाहिए, ऑफिस में सुख चाहिए, बाहर सुख चाहिए कि भीतर सुख चाहिए? कहाँ सुख चाहिए? तो आपका क्या उत्तर होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि आपको कहाँ सुख चाहिए, सोच के बताइए कहाँ सुख चाहिए आपको। तो बहुत सोचने के बाद सबका यही उत्तर होगा, अगर बुद्धिमान पुरुष है, कि हमको सब जगह सुख चाहिए। हमको घर में भी सुख चाहिए, हमको ऑफिस में भी सुख चाहिए, हमको अपने कर्म क्षेत्र में भी सुख चाहिए, और हमको अपने विश्राम क्षेत्र में भी सुख चाहिए। ये उत्तर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। हमें सब जगह सुख चाहिए। सार्वजनीन, सार्वजनीन कहते हैं सब जगह रहने वाला, सब जगह प्राप्त होने वाला, सब जगह विद्यमान रहने वाला। तो हमको सार्वजनीन सुख चाहिए, मतलब सब जगह सुख चाहिए। तो सब जगह सुख तो वही चीज़ न दे पाएगी जो सब जगह हो। और जो चीज़ सब जगह न हो वो जहाँ है वहाँ तो सुख देगी, और वहाँ से आप चल जाओगे तो वहाँ फिर आपको दूसरी जगह वो नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। तो जो चीज़ सर्वव्यापी नहीं है वो सब जगह सुख नहीं दे सकती। तो कौन सी चीज़ है जो सर्वव्यापी है? हमको हर जगह सुख चाहिए, तो हम अपना सुख ऐसी चीज़ में रखेंगे जो हर जगह विद्यमान हो। तो कौन सी वस्तु है जो हर जगह विद्यमान है, जो हमको हर जगह सुख दे? तो वह वस्तु है परमात्मा। सर्वतः पाणिपादो तत्, सर्वतः अक्षि शिरोमुखः, सर्वतः श्रुतमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति।
सब जगह परमात्मा के हाथ, सब जगह परमात्मा के पैर, सब जगह परमात्मा के नेत्र, सब जगह परमात्मा के श्रोत्र, सब जगह उपस्थित है अपनी संपूर्णता के साथ। तो परमात्मा में अगर हम प्रीत रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो हमको हर जगह सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा हर जगह है। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको कब सुख चाहिए? सुबह को चाहिए, दोपहर को चाहिए, शाम को चाहिए, कि रात्रि में चाहिए, कि बचपन में चाहिए, कि यौवनावस्था में चाहिए, कि बुढ़ापा में चाहिए? अब स्थान से समय में आ जाओ। स्थान का आपने देख लिया कि हर जगह हमको सुख चाहिए, तो वही सुख देगा जो हर जगह विद्यमान हो, वो परमात्मा है। अब समय से पूछा जा रहा है, शास्त्र पूछ रहा है, बोलो कब सुख चाहिए? तो आप क्या उत्तर देंगे? सुबह सुखी होना चाहते हैं, बाद में दुखी, या दोपहर को, या शाम को, या रात्रि को, या बचपन में, या जवानी में, या बुढ़ापा में? कब सुखी रहना चाहते हो? बकिया समय दुख रहना उठाना पड़ेगा। तो आपका उत्तर होगा, नहीं, हमको सब काल में सुख चाहिए। तो सब काल में सुख कौन देगा? जो सब काल में होगा। और यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको काल खा न जाए। तो जो काल के गाल में है वो चीज़ें क्या सुख देगी आपको? जब तक है सुख देगी, फिर उससे ज़्यादा दुख दे के जाएंगे। इस बात को गंभीरता समझिए, टाइम पास नहीं है ये। तो कौन सी चीज़ है जो सार्वकालिक है, जो सनातन है, जो शाश्वत है? वो परमात्मा है। तो अगर अक्षय सुख चाहिए, अक्षुण सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो उपनिषद कह रहा है, यत भूमा, जो अनंत है वही सुख देगा। ये जो चीज़ें आज हैं कल नहीं है, ये क्या सुख देंगी? ये जो सुख दे रही वो भी दुख रूप ही है। तो नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज जी, आप ये जितनी चीज़ें हमको परोस रहे हैं आत्मज्ञान के बदले, ये सारी चीज़ें दुख रूप ही हैं, आज हैं कल नहीं हैं। तो इन क्षणिक चीज़ों के बदले ये हम आत्मज्ञान का सौदा करने वाले नहीं हैं। तो जब हर तरह से परीक्षा हो गई नचिकेता की, तो यमराज जी समझ गए कि हाँ, ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। अधिकारी भेद भी है। अच्छा, सब लोग MBBS में पढ़ लेंगे? नहीं, वहाँ परीक्षा देनी पड़ती है। सब लोग इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लेंगे? नहीं, वहाँ भी परीक्षा देनी होती है। सब लोग MBA कर लेंगे? नहीं, सब जगह अधिकारी चुना जाता है कि अधिकारी को ही शिक्षा दी जाए। अनधिकारी को शिक्षा देना ऊसर बीज बये फल जथा। तो नचिकेता के अधिकारीपन की प्रतीक्षा हो गई। तब अब दूसरा बल्ली शुरू होता है। कठोपनिषद की दूसरी बल्ली का पहला मंत्र है। अब यमराज जी नचिकेता से कहते हैं कि देखो भैया, अन्य श्रेय अन्य दुतैव प्रेयस्ते उभे नाना अर्थे पुरुष गुम सिनीत तयो श्रेय आददानस्य साधु भवत ही यते अर्थात यु प्रेयो वृणीते। अन्यत श्रेयो यानी अन्यत श्रेय, अन्यत उत एव प्रेय, ते उभे नाना अर्थे पुरुषम सिनीत तयो श्रेय आददानस्य साधु
भवत हीयते अर्थात अयु प्रियो वृणीते। नचिकेता कह रहे हैं कि हाँ, दो तरह की चीजें हैं इस संसार में, श्रेय और प्रिय। जो इंद्रियों को प्रिय लगे उसको प्रिय कहते हैं, और जो आत्मा का कल्याण करने वाली चीजें हैं उनको श्रेय कहते हैं। लेकिन सामान्य ये श्रेय और प्रिय ये सबके सामने समान रूप से उपस्थित रहते हैं, सबको चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। जो चाहे श्रेय पकड़ ले, जो चाहे प्रिय पकड़ ले, श्रेय और प्रिय किसी का चुनाव नहीं करते हैं। आपको चयन करना है श्रेय और प्रिय में। तात्कालिक भोग, तात्कालिक सुख देने वाली ये नश्वर शरीर के नश्वर इंद्रियों को सुख देने वाली नश्वर चीजें जो क्षणिक सुख दें, पर्यंतम दुखदायिनम, और अंत में दुख दें, इसको प्रिय कहते हैं। और जो आत्म कल्याण की चीजें हैं उनको श्रेय कहते हैं। अब जो प्रिय को चुनते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है, ये बात समझिए आप। वो चाहे अपने को जितना धार्मिक दिखाएं, वो चाहे जितना धार्मिक कर्म कांड करें, चारों धाम करके आ जाएं, और महीना में एक बार रुद्राभिषेक भी कराएं, भागवत की कथा भी बिठाएं, सप्ताह में 1-2 दिन व्रत भी रहें, नियमित रूप से मंदिर भी जाएं, लेकिन ये सारे कार्यों का प्रयोजन क्या है? अगर इन सारे कार्यों का प्रयोजन ये है कि हमको खूब संसार मिले, तो ये सारी चीजें आपके लिए प्रिय हैं। याद रखिए, आपका तीर्थ जाना भी प्रिय है, आपका मंदिर जाना भी प्रिय है, आपका धार्मिक अनुष्ठान भी प्रिय है, चारों धाम करना भी प्रिय है। अगर इन सारी चीज़ों के भीतर आपकी मानसिकता ये है, ये सब करने से हमको हमारा संसार खूब मिलेगा। अब मिल गया संसार, मिल गया ना, अब लेके जाओ इसे। जा सकते हो क्या लेके? हैं बल विक्रम वीर दधीच गए और पारत गए जिन भारत ठाना, जंग जुरे दुर्योधन गए जिन 64 कोष में छत्र बिताना, बाल गए बल शिव गए जिनकी कखरी 10 कंठ दबाना, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना, सहस बाहु 10 बदन आवदन में बची न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते। तो कार्य यही है, लेकिन उनका उद्देश्य से वो श्रेय और प्रिय बन जाएंगे। अब यही सारा कार्य अगर हम श्रेय के लिए करते हैं, तीर्थ जाते हैं, चारों धाम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रहते हैं, सब किस लिए करते हैं? भगवान कहते हैं कि सब मेरे लिए करो। मद कर्म कृत मद परमो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोष में। मद कर्म कृत, सब मेरे लिए करो। तुम तो सब संसार के लिए कर रहे हो, तो जब तुम संसार के लिए कर रहे हो तो इसका सांसारिक फल ही मिलेगा। और जब तुम मेरे लिए करोगे तब तो तुमको आध्यात्मिक फल मिलेगा, तब तुमको परमात्मा प्रसाद का फल मिलेगा, और तब तुमको मैं मिलूँगा। संसार के लिए करोगे सब तो संसार मिलेगा, मेरे लिए करोगे सब तो मैं मिलूँगा। कमवा एक है, तीर्थ वही है। संसार के लिए जाते हो संसार मिलेगा, परमात्मा के लिए जाते हो तो वही तीर्थ परमात्मा देगा। तो श्रेय और प्रेय सबके सामने आते हैं, लेकिन जो समझदार हैं,
जो हित अनहित पहचानते हैं, जो इस जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं, जो इस संसार की नश्वरता को पहचानते हैं और संसार में आने के उद्देश्य को पहचानते हैं। संसार में आने का उद्देश्य क्या है? काईश चेद वेदी दस सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता तस्मात् लोकात् मृता भवन्ति। अरे संसार में आने का उद्देश्य यही है कि एक शरीर रूपी साधन के समाप्त होने से पहले पहले इस शरीर रूपी साधन का जो अभीष्ट है, क्या आत्मबोध, को हमअस्मि, हम आए कौन, ये जान लेना। चेतन नमल सह सुखराशि स्वरूप को पहचान लेना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी को पहचान लेना, तब तो सत्यमस्ति। समझ लो कि मनुष्य शरीर धारण करने का पूरा लाभ हो गया। पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर नयाओ हट, कबीर कहते हैं। दीपक दिया तेल भर बाती रही अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर नयाओ हट। कबीर कहते हैं कि गुरु ने क्या किया? दीपक तेल दिया तेल भरी। अगर तेल से भरा हुआ दीपक हो ना तो जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। इस तरह ज्ञान का वो अखंड दीपक दिया, ज्ञान का वो अखंड प्रकाश दिया। बाती दई अघट, और उसमें ईश्वर के स्मरण रूपी वह वर्तिका बाती, वो भी कभी न घटने वाली बाती है। ईश्वर से कभी भी अपना संबंध न टूटे। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं तैल धारावत, जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल गिराते हैं और अक्षण धार बनती है, कहीं बीच में टूटती नहीं है। ऐसे जब मन की धारा, मन की चिंतन की धारा, स्मरण प्रभु स्मरण की धारा तैल धारावत हो जाए अखंड, तो समझो कि तब भक्ति पूरी हो रही है, तब स्मरण पूरा हो रहा है। इसी को कहा बाती दई घट है, ज्ञान का प्रकाश दिया है, कभी न समाप्त होने वाला ज्ञान का प्रकाश दिया, और ईश्वर स्मरण रूपी तैल धारावत इस तरह का भी संस्कार दिया। तो पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा माने बिजनेस, व्यापार। तो संसार में हमारे आने का जो व्यापार था, जो उद्देश्य था, वो पूरा कर लिया। क्या? आत्मबोध ज्ञान हो गया, को हमअस्मि इसका बोध हो गया। तो बहुर नयाओ हट, तब फिर संसार रूपी बाजार में नहीं आना है, पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो जो जानते हैं कि ये संसार में हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, संसार में हमेशा नहीं रहना है। हमेशा रहना हो ना तो चलो, तब तो फिर क्या चिंता है, छोड़ो धर्म कर्म, बस जितना धन सके बटोरो, जितना शरीर को सुख दे सकते हो दो। क्यों? क्योंकि हमेशा यही रहना है। लेकिन भैया आज तक कोई हमेशा यहाँ रहा नहीं, जो आया सो गया। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जंजीर। कबीर ने कहा अरे आया है तो जाएगा, कोई रुका नहीं, बस जा रहे हो किस मार्ग से। ऊपर उठने के दो ही मार्ग हमने बताया, जो बताया जाए उसको मन में बिठाया करो, भूलो मत भैया। हमने ऊपर जाने का बताया ना, मार्ग अर्च मार्ग और धूम्र मार्ग हैं, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। हमने ये भी बताया कि ऊपर जाने के तो पर्वतारोहण के ऊपर जाने के रास्ते निश्चित होते हैं। जो कोई पर्वतारोही गया, कहा भाई देखो इधर सुरक्षित मार्ग है, इससे जा सकते हो, लेकिन नीचे गिरने का कोई मार्ग किसी ने बताया नहीं। क्यों? नीचे गिरने का कहा है, जहाँ से चाहो तहाँ से टप से नीचे गिर पड़ो। तो ऊपर जाने के दो ही मार्ग हैं और नीचे गिरने के 1000 मार्ग हैं, जहाँ से चाहो तहाँ से गिर जाओ। तो जो जानते हैं कि ये संसार में हम किस लिए आए, तो वो तात्कालिक प्रलोभनों में नहीं फंसते हैं।
इंद्रियों को अच्छे लगने वाले भोग विलास में नहीं फंसते हैं, वो उन मार्ग को चुनते हैं जिस मार्ग से आत्मा का कल्याण होता है। अब वो कौन से मार्ग हैं, यही सब तो आगे बताया जाएगा। अभी तो ये जान लो कि आप चुनते क्या हो। तात्कालिक रमणीय विषयों को चुनते हो, तात्कालिक लाभ को चुनते हो, हैं? इन प्रकार ऋण जैसे मिले, अगर लाभ मिलता है तो ले लो। अब उसका परिणाम क्या होगा इस पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जो परिणाम का विचार करेगा ना, वो तात्कालिक लाभ पर नहीं टूटेगा, वो अधर्म से आए हुए लाभ पर नहीं टूटेगा, वो श्रेय के मार्ग का वर्णन करेगा। ये चीज हमारे आत्मा का उन्नयन करती है कि नहीं? कोई भी चीज घर में हो, उसको ठीक से देखो कि ये मेरी ईमानदारी की कमाई है कि नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है कि नहीं, ये मेरे आत्मोन्नयन में साधक है कि नहीं। कहीं ये चीज़ देख के हमको अपनी बेईमानी तो नहीं याद आ रही है? इस वहाँ रिश्वत पाया तो ये चीज़ खरीदा, यहाँ गमन किया तो ये चीज़ खरीदा, यहाँ घोटाला किया तो ये घर में चीज़ आई। तो कहीं इस घर के चारों तरफ की जो हमारे घर में गृहस्थी जुटाए हैं, वो सारी गृहस्थियाँ जब उनसे हमारी आंख मिलती है तो ऐसा तो नहीं कहती हैं, ओ घोटालेबाज, ओ रिश्वतखोर, ओ चोर, ओ बेईमान, तुम इसी तरह से मुझको उस घर में ले आए हो। तो वो आत्मा ऊपर कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? और जब घर की सारी चीज़ें बताती हैं, इसमें मेरा परिश्रम है, इसमें मेरा पसीना है, इसमें मेरी ईमानदारी है, अपनी गृहस्थी ही नीचे गिराती है और अपनी गृहस्थी ही ऊपर उठाती है, इतना जान लो। हर घर में हर चीज़ ईमानदारी की है, घर ही मंदिर है, माता पिता देवता हैं, पुत्र कलत्र पति पत्नी, ये सब ईश्वर के रूप हैं। सबकर दृढ़ जाने मम सेवा। तो श्रेय और प्रिय ये सबके जीवन में है। अब जो इसमें विवेकी हैं, विद्वान हैं, उस श्रेय मार्ग को चुनते हैं, वे उस मार्ग को चुनते हैं जो आत्मा को कल्याण की तरफ ले जाए। और जो मूर्ख हैं, आत्मघाती हैं, नरतन पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विषले। वो विष को ही चुनते हैं। विष का बहुवचन विषय है, बहुत सारे विष जो आत्मा की चेतनता को मारते हैं, आत्मा की जीवंतता को मारते हैं, आत्मा को बार बार इस संसार में गिराते हैं। तो जो मूर्ख तरह के लोग होते हैं, जिनको कभी सत्संगत न मिली हो, है ना, जिसको रोज सत्संगत मिले वो गलत चीज़ों को चुन ही नहीं सकता। लेकिन जिसको सत्संगत न मिली हो, मूर्ख मूढ़, वो सांसारिक चीज़ों को ही पकड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि संसार मत पकड़ो। संसार एक पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले धर्म की नींव पर काम और अर्थ की दीवार खड़ी करो, और उस पर मोक्ष का छत बना दो। मान लीजिए केवल नींव खोद दिया, उससे भवन बनता नहीं, केवल दीवार खड़ी कर दी तो भवन बनता नहीं, जब तक छत न पड़े तब तक पूर्ण भवन बनता नहीं। तो ये जीवन का जो भव्य भवन बनाना है, उसमें नींव जो हो धर्म की हो, दीवारें अर्थ और काम की हो, माने अर्थ भी धर्म पर जुड़ा हो, काम भी धर्म पे खड़ा हो, और फिर उस पर मोक्ष की दीवार डालो, छत डालो, तो वो भव्य भवन बनेगा। और ये अगर धर्म का नींव नहीं है, बिना नींव के दीवार खड़ी किए हो अर्थ और काम की, तो वो मोक्ष का छत तो पड़ेगा ही नहीं, और बल्कि दीवार भरभरा के गिर जाएगी और आप खुद दब जाओगे उसमें। तो अन्य श्रेयो अन्यत उत एव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम स्नीत। इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इन दोनों के अभीष्ट अलग अलग हैं, श्रेय और प्रेय के, और ये दोनों जो हैं हर पुरुष के सामने आते हैं। ततो श्रेय आदान से साधु, जो साधु स्वभाव के होते हैं। यहाँ साधु का मतलब भी मैं समझना कि दाढ़ी बढ़ा के गेरुआ पहन के मठ में बैठ जाए, न भैया।
कभी गलतफहमी मत बनना। अगर कोई साधु है, सबसे बड़ा साधु गृहस्थ है, अगर वो ईमानदारी से काम करता है। दिनकर जी ने लिखा, वो वन में रह के गृही और हम गृह में रह के सन्यासी। गृहस्थी में रहो अपने, लेकिन वशिष्ठ के गरिमा से रहो। 100 पुत्र थे वशिष्ठ के। गृहस्थी में रहो अपने, विश्वामित्र की गरिमा से रहो, जिसने जो गायत्री मंत्र का दृष्टा है, 100 बच्चों का पिता है। अत्रि की गरिमा से रहो, अगस्त की गरिमा से रहो, भरद्वाज की गरिमा से रहो। इस सब हम गृहस्थों का नाम ले रहे हैं। इनसे बढ़ के किसी साधु का नाम आप जानते हैं? इस गरिमा से रहो अपने घर में, गृहस्थी में। आपका घर ही आश्रम है और आप ही संत हो। तो जो संत होते हैं वो श्रेय का मार्ग वर्ण करते हैं। अहियते अर्थात अयो प्रयोबलिते, और जिनकी दृष्टि बहुत ही है, और जो दूर तक नहीं सोच पाते हैं, वो प्रत्यक्ष फल को ही पकड़ लेते हैं, उसका परोक्ष का ध्यान नहीं देते। इसके पीछे खड़ा क्या है? जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम संग्रह कर रहे हैं, इसके पीछे खड़ा क्या है? आत्मा का पतन खड़ा है कि आत्मोन्नयन खड़ा है? तो जहाँ जहाँ आत्मा का उन्नयन हो, साधु लोग उसी मार्ग को चुनते हैं, उसको श्रेय कहते हैं। और जहाँ आत्मा आत्माहन गति जाए, उस मार्ग को जो चुनते हैं उनको असाधु कहते हैं, और उस मार्ग को प्रिय कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। लग रहा है कि समय हो गया आपका। शेष मंत्र कल।